हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बच्चों नर्वस सिस्टम ऑफ पिजन। ओके, नर्वस सिस्टम ऑफ पिजन। क्लियर है? हमें पता है नर्वस सिस्टम क्या फंक्शनिंग करता है। बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन क्रिएट होता है या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम। ओके, ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड होता है। कितने में? 3 पोर्शन में डिवाइड होगा। फर्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिन्हें हम एएनएस, पीएनएस एंड सीएनएस भी बोलते हैं। क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस से डिवाइड हो जाता है, या हम बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन से पार्ट होंगे वो? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, लाइक एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट से मिलकर बनेगा। फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व एंड सेकेंड इज स्पाइनल नर्व। ओके, एंड एएनएस जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट से मिलकर बनेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। फर्स्ट पार्ट जो है ब्रेन, वो ब्रेन बच्चों 3 पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट फोरेब्रेन, ओके, सेकंड मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। ओके, फोरेब्रेन में 4 पार्ट प्रेजेंट होंगे। कितने? 4 पार्ट प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से देखते हैं? फर्स्ट होगा ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब। सेकंड होगा सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, थर्ड पार्ट है डायन सिफेलोन एंड फोर्थ इज पीनियल बॉडी। ये पार्ट हो गए किसके? फोरेब्रेन के। इसी तरह मिड ब्रेन भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन से? देखिए, ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब एंड ऑप्टिक कमीशर। ओके, लाइक एज हाइंड ब्रेन भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट होगा, फर्स्ट क्या हुआ? सेरिबेलम एंड सेकेंड पार्ट होता है 2 लोब ऑफ फॉलिकुलाई।
क्लियर हुआ? ये है आउटर जो फ्लो चार्ट है वो नर्वस सिस्टम का। अब हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट ब्रेन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेन। ओके, हमें पता है मोस्ट ऑफली जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। बट जो पिजन है इसमें ब्रेन कैसा होगा, स्मॉल होगा, राउंडेड ब्रेन प्रेजेंट होगा और हल्का सा वाइटिश कलर में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्रेन है ये स्कल जो कैविटी है, कपाल जो गुहा है उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ब्रेन दो कवरिंग से क्या होगा, कवर्ड रहता है। फर्स्ट आउटर कवरिंग एंड सेकंड इज इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग को ड्यूरामीटर कहते हैं और इनर कवरिंग को पायामीटर कहते हैं। क्लियर? आउटर कवरिंग ड्यूरामीटर, इनर पायामीटर। ड्यूरामीटर और पायामीटर के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है और उस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, ड्यूरामीटर में कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सेम पायामीटर जो है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है ब्रेन तक। क्या करेगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी। ओके, ये हुआ ब्रेन। अभी हमने बात की ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से, फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, फर्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं हम, फोरे ब्रेन। पार्ट डिस्कस करते हैं हम, फोरे ब्रेन। हमें पता है फोरे ब्रेन कितने पार्ट से मिलकर बनेगा, ऑल्फैक्टरी लॉब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पीनियल बॉडी एंड डायनसिफेलोन। क्लियर है? ओल्फैक्टरी जो लोब होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। क्लियर है? स्मॉल होंगे और कोन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। देख सकते हैं आप डायग्राम में, अपर सरफेस में प्रेजेंट है यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर की तरफ, और कैसे हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर है। तो कैसे होंगे, ये स्मॉल होंगे और कोन लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कैसे होंगे, नाशपाती के आकार के होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, नाशपाती के आकार के होंगे, बड़े होंगे। ओके, एंड कहाँ तक प्रेजेंट होंगे, ये सेरिबेलम जो है वहां तक ये उपस्थित होंगे और उत्तल आकृति के ये पाए जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आपस में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होंगे, तो आपस में एक खांच के थ्रू ये क्या होते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, जिसे फिशर कहते हैं। ओके, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में किसी भी तरह के कोई वलन या फोल्डेड नहीं पाए जाते, इसलिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं डायनसिफेलोन की। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये पीछे की तरफ डायनसिफेलोन को क्या करते हैं, कवर रखते हैं। ओके, तो डायनसिफेलोन कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पोस्टीरियर रीजन में। अब हम बात करते हैं आगे, जो सेरिब्रम है
उनके लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होंगी, ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होंगे। ऑप्टिक लोब से 2 ऑप्टिक नर्व निकलती हैं और ये ऑप्टिक नर्व जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इसमें क्या होंगी, ऑप्टिक कियाज्मा की प्रिपरेशन करती हैं। मतलब कि ऑप्टिक कियाज्मा क्या है, जो ऑप्टिक लोब से नर्व निकलेंगी वो इस तरह से एक्स की फॉर्म बनाती हैं। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है यही कहलाता है ऑप्टिक कियाज्मा। जब ऑप्टिक लोब की नर्व इस तरह से निकलती हैं, पोस्टीरियरली इनकी पोजीशन प्रेजेंट होगी, तो ये क्या करेंगी, 2 स्ट्रक्चर मिलती हैं, ये ऑप्टिक नर्व मिलकर के क्या बनाएंगी, कियाज्मा की प्रिपरेशन करेंगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो ऑप्टिक कियाज्मा है इनके पोस्टीरियर रीजन पर ये क्या होंगी, इन्फंडिबुलम पर स्थित होंगी। पोस्टीरियरली ये इन्फंडिबुलम पर स्थित होंगी। एंटीरियरली कहाँ होंगी, सेरिब्रल हेमिस्फेयर पर, एंड पोस्टीरियरली कहाँ प्रेजेंट होंगी, ये इन्फंडिबुलम। ओके, इन्फंडिबुलम में ही हाइपोफाइसिस एंड पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट, मिड ब्रेन। मैंने बता दिया आपको ऑप्टिक लोब क्या है, मिड ब्रेन का पार्ट है। ऑप्टिक लोब कैसे हैं, राउंडेड शेप है और लार्ज इन साइज प्रेजेंट होते हैं। राउंडेड होंगे और कैसे होंगे, लार्ज इन साइज होंगे। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये 2 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट हैं। ऑप्टिक लोब से ऑप्टिक नर्व निकलती हैं जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के जो पोस्टीरियर रीजन है वहां पर क्या बनाती हैं, ऑप्टिक कियाज्मा की प्रिपरेशन करती हैं। ऑप्टिक जो लोब है उससे क्या निकलेंगी, ऑप्टिक नर्व निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व निकलती हैं और ये ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, ट्रांसवर्स कमीशर के थ्रू जुड़ी रहेंगी। हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन सेरिबेलम और फ्लोक्यूलाई मिलकर के क्या बनाती हैं, हाइंड ब्रेन की प्रिपरेशन करती हैं। तो जो सेरिबेलम पार्ट है ये कैसा होगा, वेल डेवलप्ड पार्ट होता है, इनमें पिजन में वेल डेवलप्ड होगा और ये कैसा होगा, मैमल्स के कंपैरिजन में लार्ज इन साइज होगा। ओके, मैमल्स के कंपैरिजन में लार्ज इन साइज होगा। इसके बीच में एक लॉब प्रेजेंट होता है जिसे वर्मिस कहते हैं। ओके, बीच में जो लॉब प्रेजेंट होंगे इन्हें क्या कहेंगे, वर्मिस कहते हैं। और 2 लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, बीच वाले को वर्मिस कहेंगे और 2 क्या होंगे, लेटरल साइड में सिचुएटेड होंगे जिन्हें फ्लोक्यूलाई कहते हैं। क्लियर है। सेरिबेलम जो पार्ट है इससे कुछ रिजेस और कुछ गर्त निकलते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे रिजेस यानी उभार पाए जाते हैं और बहुत सारे क्या निकलते हैं, गर्त स्थित होते हैं। पक्षी जो होंगे उसमें सेरिबेलम पार्ट कैसा होता है, संकरा होता है। देख सकते हैं आप डायग्राम में, पक्षियों में सेरिबेलम जो पार्ट है वो कैसा होगा, संकरा होता है। क्लियर है। यहाँ अनुमस्तिष्क जो स्थित होगा उसके नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाएगा। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाएगा जो लोअर साइड में स्थित होगा। ओके, लोअर साइड में स्थित होगा और बैक साइड में जाकर के किससे कनेक्टेड हो जाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर है। लोअर साइड में स्थित होगा ये और बैक साइड से ये क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। स्पाइनल कॉर्ड और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उनके कनेक्टिंग जो लिंक होगा, जहां वो मिलेंगे मतलब जहां वो संयोजित होंगे, जहां वो जुड़ते हैं, उनके वेंट्रल सरफेस पर एक वेंट्रल फ्लक्सर प्रेजेंट होता है। ओके, वेंट्रल फ्लक्सर प्रेजेंट होगा। ये तो बात हुई बच्चों